नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सिंह मिट में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, 2-3 दिन पहले मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहा था। उसमें एक खबर थी कि इस मानसून सीजन में मुंबई में जो है दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाले टेपवर्म के संक्रमण बढ़ रहे हैं। तो साथियों, मुझे लगा कि इस विषय पे आपसे चर्चा करनी चाहिए, आपको जागरूक करना चाहिए, क्योंकि यह टेपवर्म केवल मनुष्यों में नहीं पाया जाता, यह सूअर में भी पाया जाता है। और ये हरे पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं, जो फ्रूट होते हैं, उनसे भी ये आपको संक्रमित कर सकता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जो टेपवर्म का संक्रमण है वो कैसे होता है और इससे कैसे बचा जाए। डिस्कशन शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले साथियों, हम ये समझें कि यह टेपवर्म कौन सा है। साथियों, यह जो टेपवर्म मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, वह टीनिया सोलियम है और एक अंतः परजीवी है फीता कृमि। यह 2 जीवों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। इसका जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो मनुष्य है और जो इंटरमीडिएरी होस्ट है वो जो है शुगर है। साथियों, किसी भी अंतः परजीवी या किसी भी अंतः परजीवी के जो डेफिनेटिव होस्ट होते हैं उसमें उनका एडल्ट रूप होता है और जो इंटरमीडिएरी होस्ट होते हैं उसमें उनका लार्वा रूप। साथियों, आइए अब ये समझें कि ये अपना जीवन चक्र कैसे पूरा करता है, और अगर ये हम समझ जाएंगे कि इनका जीवन चक्र कैसे पूरा होता है तो हम ये भी समझ जाएंगे कि ये इंसानों को कैसे संक्रमित करता है। कोई शुगर जो है वो टेपवर्म से संक्रमित है और उसके अधपके मांस को कोई मनुष्य जो है सेवन करता है, तो जैसा कि मैं पहले बताया हूँ कि शुगर में जो है लार्वा रूप होता है, तो वो लार्वा जो है मनुष्य के आंत में चला जाता है। वहाँ वो एडल्ट रूप धारण करता है और एडल्ट रूप धारण करने के बाद वो बरसों वहाँ पड़ा रहता है और वहाँ वो इन्फ्लेमेशन करता है, एक बीमारी पैदा करता है जिसको हम टीनियसिस बोलते हैं। और टीनियसिस से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको भूख कम लगता है, उसको मिचली आती है, उल्टी होता है, दस्त होता है, वजन कम होने लगता है। और साथियों, जब ये टीनिया सोलियम मैच्योर हो जाता है तो वो अंडे देता है और इसके अंडे उनके शौच के साथ बाहर आता है। और अगर उस शौच को कोई शुकर जो है इंजेस्ट करता है तो फिर वो अंडा उसके शरीर में जाता है और वहाँ से वो लार्वा का रूप धारण करता है। लार्वा का रूप धारण करने के बाद पुनः शुकर के मांसपेशी में वो लाया जाता है और उस शुकर के अगर अधपके मांस को कोई मनुष्य सेवन करता है तो फिर वो ह्यूमन में चला जाता है। इस तरह से एक साइकिल इसकी पूर्ण होती है। यह अपना जीवन चक्र एक दूसरे तरीके से भी पूर्ण करता है साथियों। जब कोई संक्रमित व्यक्ति शौच करता है तो उसका अंडा उस शौच के साथ बाहर आता है और अगल बगल अगर कहीं सब्जियां उग रही हैं या फिर उस दूषित जल से उन सब्जियों को धोया जाता है तो उस पर इसका जो है टीनिया सोलियम का अंडा जो है वो चिपक जाता है और सब्जियों के अंदर घुस जाता है। और अगर उन सब्जियों को कोई व्यक्ति बिना अच्छी तरह से धोए हुए सेवन करता है या फिर कच्चे सेवन करता है सलाद के रूप में, तो वह अंडा जो है फिर उस मनुष्य के पेट में चला जाता है और वह आंत में जाता है और वहाँ वो लार्वा का रूप धारण करता है। जब अंडा लार्वा के रूप में कन्वर्ट होता है तो लार्वा आंत में नहीं रहता है, वो वहाँ से माइग्रेट करके शरीर के विभिन्न अंगों के मांसपेशियों में चला जाता है, यहाँ तक कि आँख में चला जाता है। और यह कंडीशन और भी ख़राब हो जाती है जब इसका लार्वा माइग्रेट करके दिमाग में पहुंच जाए। जब ये इसका लार्वा माइग्रेट करके दिमाग में पहुंच जाता है तो वहाँ दिमाग में सूजन करता है, इन्फ्लेमेशन करता है और जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनको चक्कर आने लगता है, उनके सर में दर्द आने लगता है और उनको मिर्गी के दौरे आने लगते हैं और इसी कंडीशन को साथियों न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। अब इसका उपचार क्या है? तो साथियों, मैं इसके उपचार की विस्तृत जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो वेटनरी मेडिसिन है, ह्यूमन मेडिसिन नहीं है। लेकिन मैं यह चीज़ आपको ज़रूर बता देना चाहूँगा कि यह जो है बीमारी क्यूरेबल है। अगर इसका अच्छी तरह से इलाज कराया जाए तो इससे आप ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। अब इससे बचाव कैसे किया जाए, इससे बचा कैसे जाए, यह जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो बचाव का तरीका है वह यह है कि कभी भी सूकर के अधपके मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, उनको अच्छी तरह से धो करके सेवन करना चाहिए। तीसरा साथियों, बरसात के दिनों में हरे पत्तेदार सब्जियों
के सेवन से बचना चाहिए और इनको सलाद के रूप में उपयोग करने से भी बचना चाहिए। चौथा, अगर आप साथियों ऐसे जगह रह रहे हैं जहां खुले में सूकर विचरण करते हैं तो वहाँ आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। रेगुलर इंटरवल पे आपको पेट के कीड़े की दवाई, एंटी हेलमिंथिक दवाई आपको लेनी चाहिए। साथियों, अगर बताए गए इन 3-4 सावधानियों को आप अमल में लाते हैं तो निश्चित ही आप और स्वयं और अपने परिवार को इस बीमारी से बचा पाएंगे। साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके बताएं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।